हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 भी करने वाले हैं न्यू वाले आर एस अग्रवाल क्लास 9 के बुक का। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का? क्या जीरो को जीरो कहते हैं? नहीं बेटा, बहुत सारे नंबर भी जीरो होते हैं। जैसे 2 है ना, वो भी जीरो होता है, 5 भी जीरो होता है। तुम लोग आए सर ये क्या बोल रहे हो आप, उल्टी सीधी बातें, कहीं नशा तो नहीं कर लिया सस्ती वाली? नहीं बेटा, मैं सस्ती वाली नशा नहीं करता, मैं नशा ही नहीं करता हूँ एक्चुअल में। देखो यहाँ पर जीरो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में जो एक्स वाई जेड लिखा रहता है ना, तो हम लोग वहाँ पर एक्स वाई या जेड जो भी दिया हुआ वेरिएबल है उसका अगर हम वैल्यू पुट करें, कोई भी नंबर उसके बदले में लिखें और पॉलिनोमियल सॉल्व होकर के जीरो बन जाए, तो फिर उसे ही जीरो कहा जाता है। हो सकता है अभी तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया हो मेरी बात। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। बाकी अगर अभी तक तुमने एक्सरसाइज 2A का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर से वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जीरो से भी एक दो क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहला काम तो हम लोगों को ये कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है पी एक्स। ये पी एक्स, पी वाई, एफ टी, ये सब जो लिखा हुआ रहता है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ एफ टी क्यों लिखा है, इसमें पी वाई क्यों लिखा है। ये बस पॉलिनोमियल का नाम होता है। जनरली हम पी से शुरू करते हैं लिखना जनरली, लेकिन जरूरी भी नहीं कि पी से ही लिखा जाए। और जो भी वेरिएबल इसमें दिया हुआ रहता है ना पॉलिनोमियल में, जैसे एक्स का यूज़ हुआ है तो ब्रैकेट में एक्स लिख देते हैं। अगर यहाँ वाई का यूज़ हुआ है तो ब्रैकेट में वाई लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखो टी का यूज़ हुआ है तो ब्रैकेट में टी लिख देते हैं। तो ये है पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये नाम होता है, शॉर्टकट में समझ लो कि ये पॉलिनोमियल का नाम रखा जाता है। बड़ा सा पॉलिनोमियल है, शॉर्टकट में उसको पी एक्स, पी वाई कुछ भी कह देते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड कीजिए पी जीरो। अब तुम बोलोगे सर ये पी जीरो कैसे फाइंड करना है, पी थ्री कैसे फाइंड करना है और पी माइनस टू कैसे फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, तुम्हें बस इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर एक्स दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ पर जीरो लिख देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से पी थ्री निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ थ्री लिख देना है। चलो कॉपी में डिटेल में सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में हमें पहला पॉलिनोमियल दिया है वो है 5 माइनस में 4x प्लस में 2x का स्क्वायर। और फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है फाइंड कीजिए पी जीरो का वैल्यू। तो पी जीरो निकालने के लिए हुआ क्या, तुम ध्यान से समझना। यहाँ पर पी एक्स लिखा था, यहाँ पर पी जीरो लिखा है, मतलब कि x के बदले में ही जीरो लिखा है ना, तो तुम्हें भी यहाँ पर वही काम करना है कि जहाँ जहाँ पर तुम्हें x दिख रहा है वहाँ वहाँ पर जीरो लिख दो, इस तरीके से, ऐसे। गॉट इट, समझ में आया। 4x था तो 4 मल्टीप्लाई जीरो कर दिया, 2x का स्क्वायर था तो 2 मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर कर दिया। अब जब ये सॉल्व होगा तो कितना आंसर आएगा, ये 5 तो 5 ही रह जाएगा, 4 का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, 2 का जीरो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। तो यहाँ पर माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा। बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 में से जीरो माइनस करो या जीरो प्लस करो 5 ही आंसर आता है। तो ये इसका आंसर है कि इस पॉलिनोमियल में जो पी जीरो होगा वो 5 होगा। मतलब जीरो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है ना वो 5 बन जाती है। उसी तरीके से दूसरे वाले में 3 दिया हुआ है, 3 तो तुम लोग आराम से बना लोगे, मैं तीसरा वाला बना देता हूँ जहाँ पर निगेटिव नंबर है। बच्चों को निगेटिव नंबर में ज़्यादा दिक्कत होता है ना, पॉजिटिव वाला तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ये वाला p माइनस का 2 दिया हुआ है, तो फिर वैसे 5 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का 2 से हो जाएगा, जो x था उसके बदले माइनस का 2, फिर प्लस में 2x का स्क्वायर है तो 2 लिख करके फिर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 तो 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -4 और -2 मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 8 हो जाएंगे, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ ये जो हमारे पास नंबर है -2 का स्क्वायर, ये भी मेरे पास 4 हो जाएगा, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 8 आ जाएगा। देखो माइनस का स्क्वायर जब होता है तो प्लस हो जाता है, तो +4 और +2 प्लस का 8 हो गया। इन सभी को ऐड कर दो तो 8 और 8 हमारा 16 हो जाएगा, 5 ऐड किए तो 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी वैल्यू निकल गया। समझ में आया क्या होता है कॉन्सेप्ट। ये पहला क्वेश्चन है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है पी वाई वाला जो दिया हुआ है उसमें एक लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल है, तो एक काम करता हूँ एक आध क्वेश्चन में बड़ा वाला भी समझा ही देता हूँ। इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है वो समझ लेते हैं, क्योंकि जीरो पुट करने वाला पहला पार्ट जो है उसमें जीरो पुट करना है, तो यहाँ पर जीरो लिखो, यहाँ पर जीरो लिखोगे, यहाँ पर जीरो लिखोगे तो ये सब के सब जीरो बन जाएंगे, बस 4 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट जो है पॉजिटिव नंबर है, तो वाई के बदले में तुम्हें 2 लिखना है, फिर यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर भी 2 लिख देना है। तीसरे वाले पार्ट में माइनस का 1 लिखना है, तो चलो ये समझाता हूँ। ये 4 है, 4 लिख लिया, 3 है, फिर y के बदले में माइनस का 1 लिख दिया, फिर माइनस की साइन लगाई, और ये y का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5, और फिर y का क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से करने से सॉल्व। ये 4 उतर गया, 3 का -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस का 3, फिर -1 का जब स्क्वायर होगा बच्चों तो ये प्लस का 1 बन जाएगा।
लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा इस वाले माइनस की वजह से फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम माइनस का 1 लिख देते हैं। यहाँ पर -1 का जब क्यूब होता है तो -1 होता है, और -1 का जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 5 बन जाएगा। और फाइनली अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 पॉजिटिव नंबर को पहले रख दो और माइनस वाले को सभी को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 9। अब इनको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ गई। तो ये काम तुम लोगों को बस करना है, ठीक है। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वहाँ से तुम्हें नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये तो तुम्हारे बस प्रैक्टिस के लिए था कि वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व करना रहता है। ये तुम्हारे एग्जाम में मान लो आया भी तो 1 आध 2 नंबर में ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें ये बोला गया है कि जैसे आपने अभी सीखा यहाँ पर 1 2 और 3 में जैसे आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व करना सीखा, उसी तरीके से एक ये वाला पॉलिनोमियल लीजिए, इसमें p0 पुट कीजिए, यानी 0 पुट करके सॉल्व कीजिए, फिर 1 पुट करके सॉल्व कीजिए, और फिर 2 का वैल्यू यहाँ पर रख करके x के बदले में सॉल्व कीजिए, और फिर आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, आप क्या कंक्लूड करते हो वो बताइए। तो ये है इंटरेस्टिंग और ज़रूरी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आओ समझाता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो ये है हमारा वो पॉलिनोमियल जो 4th नंबर में दिया हुआ है। सबसे पहले बोला गया है p0 फाइंड कीजिए, यानी कि x के बदले में 0 लिखिए। तो ये मैंने 0 का क्यूब कर दिया, -3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई में 0। तो अगर मैं 0 का क्यूब करता हूँ तो 0 आता है। मैं 3 का 0 के स्क्वायर से, यानी कि 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2 का 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो 0 - 0 + 0 = 0 ही तो होता है ना। वैसे तुम इसको लिखोगी मत एग्जाम में, डायरेक्ट तुम इसके बाद यही लिख देना, ये मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए लिखा है। तो हमने क्या देखा कि जब x के बदले में हमने 0 पुट किया ना, तो लास्ट में आंसर 0 आ गया। ये हमेशा जरूरी नहीं होता है, जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब मैं 0 पुट किया था तो लास्ट में आंसर 5 भी आता है, लेकिन इस बार 0 आ गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा जो इसका पार्ट है वो देखना। यहाँ पर हमको बोला गया है p1 फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो x के बदले में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा x के बदले में, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई में 1 हो जाएगा। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 2 बन जाए यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 और प्लस का 2 मिलकर के प्लस का 3 बन गए, ये माइनस का 3 पहले से है, तो 3 में से 3 माइनस होकर के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने 1 लिखा x के बदले में तो भी आंसर हमारे पास 0 निकल करके आ गया। अब एक लास्ट काम करते हैं, 2 भी निकाल देते हैं, जो हमसे लास्ट में बोला गया है p2 भी निकालना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, प्लस में ये 2 पहले से है, और मल्टीप्लाई में x के बदले में जो 1 लिखा था वहाँ पर अब 2 लिख दूंगा। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और माइनस की साइन है तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो 8 और 4 मिल करके 12 होते हैं, और ये माइनस का 12 है ही हमारे पास, इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यार जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो भी आंसर 0 आ रहा है, x का वैल्यू 1 पुट किया तो भी आंसर 0 आ रहा है, x का वैल्यू 2 पुट किया तो भी आंसर 0 आ रहा है। तो बच्चों जो हम लोग पढ़े ना अभी थोड़ी देर पहले कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, तो जीरो को सिर्फ पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं कहा जाता है। जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर 0 आ जाए, उस नंबर को, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। जो मैंने अभी शुरुआत में तुमसे एक बात कही थी कि केवल 0 को 0 नहीं कहेंगे, 5 भी 0 होता है, 2 भी 0 होता है। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 तो 0 है ही, साथ ही साथ 1 भी 0 कहलाएगा। 0 का मतलब ये वाला 0 नहीं, ये ऐसे 0 लिखेंगे कि जो 1 है वो हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसका वैल्यू पुट करने से 1 लिखने से पॉलिनोमियल में हमारा आंसर 0 आ जाता है। उसी तरीके से जो 2 है वो भी 0 है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि जब हमने 2 लिखा तो भी आंसर 0 आ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आया, 0 क्या होता है। जो भी वैल्यू हम x के बदले में रखें और वो अगर आंसर 0 ले आए तो उसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो, बाद में तुम्हारे काम आएगा, वो ये है कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना बच्चों, तो उसके सिर्फ 3 जीरो होते हैं। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जो बच्चा मेरा एक्सरसाइज 2A का वीडियो देखा होगा उसको ये बात समझ में आ रहा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका 2 जीरो होता है। जैसे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल हमने पहला वाला देखा था, ये क्वाड्रेटिक था क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन इसके 2 जीरो हैं, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं है, मतलब ये 0 और -2 इसके जीरो नहीं है, क्योंकि आंसर यहाँ पर 0 नहीं आया। कोई दूसरे जीरो होंगे, कोई ऐसे नंबर होंगे जिनको हमें फाइंड नहीं करना, तो तुमने पता भी नहीं किया। तो जैसा भी पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं। अगर डिग्री 3 है तो उसके 3 ही जीरो होंगे। तुम ये मत सोचना कि सर अगर हम x के बदले में 3 लिखेंगे तो क्या हमारे पास ये लास्ट में जीरो आ जाएगा,
नहीं आएगा, तुम देख लेना। यहाँ पर x के बदले में देखो मैं 3 लिख करके देखता हूँ ना, ये 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 27। फिर यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 9 हो जाएगा, और 9 3 अपने पास कितना होता है, तो 9 3 फिर यहाँ पर 27 हो जाता है। देखो ध्यान से समझना, 3 का क्यूब करूँगा मैं तो ये 27 हो गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा तो 9, और 9 3 27, ये प्लस का 27 माइनस का 27 यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि जब मैंने x के बदले में 3 रखा तो लास्ट में आंसर 6 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो तुम ये मत सोचना कि सर 1 रखे 2 रखे तो 0 आ गया, तो सब में 0 आएगा क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर क्यूबिक है ना तो केवल 3 ही 0 होते हैं, और इस पॉलिनोमियल के यही तीनों 0 कहलाएंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे भी इसको कि यहाँ पर हमने नोटिस किया, या फिर जो तुम्हारे बुक में जिस टाइप से लिखा है मैं वो देख लेता हूँ, उसी टाइप से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यस, यहाँ पर बुक में वही लिखा हुआ है कि जो कंक्लूजन हमारा निकला, जो कंक्लूजन हमारे पास निकल करके आया, ये निकल करके आया कि भाई जो 0 है, जो 1 है एंड जो 2 है, ये सभी क्या हैं, तो आर द ज़ीरोज़, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, उस पॉलिनोमियल के ये सब 0 हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ था। चलो जो अगला क्वेश्चन है 5th नंबर वाला, उसे भी समझो। 5th वाले में ये कहा गया है कि अगर, भैया रुक जाओ एक सेकंड, फोकस कर देता हूँ। हाँ, अगर px ये एक हो, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, तो आप पता कीजिए पहले p0, p3, p-3 और p-1, एंड व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ px, यानी कि इस पॉलिनोमियल में आप ये वैल्यूज पुट कीजिए जैसे यहाँ पर आपने किया था, और फिर आप फिर बताइए कि क्या आप जीरोज़ के बारे में आप यहाँ क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, और ये भी बताइए कि क्या जो जीरो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है क्या। जरूरी नहीं है कि जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हो, इस वाले में था, लेकिन यहाँ पर तुमने देखा था ना कि इस पॉलिनोमियल में जब जीरो हमने रखा था तो जीरो आंसर लास्ट में नहीं आया था। तो कई बार जीरो जो है वो जीरो नहीं भी होता है बेचारा, उसके साथ अलग अन्याय चल रहा है। तो यहाँ पर जीरो है कि नहीं है, चलो पता करते हैं। पहले इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट इनको कैलकुलेट करके तुम्हें समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने सारा का सारा कैलकुलेशन कर लिया है। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल मैंने लिया, उसके बाद मैंने p0 पुट किया, यानी x के बदले में 0 पुट किया, तो लास्ट में आंसर जो है मेरा माइनस का 9 आ गया। तुम कैलकुलेशन देख सकते हो। उसी तरीके से जब मैंने 3 पुट किया ना, तो सॉल्व होकर के +27 -27 +9 -9 आ गया, जो सब कट हो गए, और लास्ट में आंसर 0 आ गया। फिर मैंने जब माइनस का 3 पुट किया तो -27 +27 +9 -9 आ गया, तो ये भी पूरा कट होकर के 0 हो जा रहा था। फिर मैंने जब -1 पुट किया तो सॉल्व होने के बाद -1 +1 +9 -9 आ गया, तो ये भी कट होकर के 0 बन जा रहा था। तो इससे ये समझ में आ गया कि भाई जो 3 -3 और -1 है ना, ये जो वैल्यूज हमने रखे उससे आंसर 0 आ रहा है, तो वो हमारे 0 कहलाएंगे इस पॉलिनोमियल के। लेकिन बेचारा जो 0 है, जो एक्चुअल में 0 है, वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। क्या आयरनी हो रही है भाई, मारो मुझे मारो। बेचारे 0 के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो 0 है उसको 0 नहीं रखा जा रहा है, बाकी दूसरे नंबर 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो इसके नोट्स है ना बच्चों, जो पीडीएफ तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ बना करके मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ अगर तुम मेरे बेस्ट बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए तुम मेरा आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपीज़ में। और उसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा मैथ्स, मेरे साथ मेरी पूरी टीम पढ़ाने वाली है। साइंस के लिए तुम्हारे 3 अलग टीचर रहेंगी, एसएसटी के लिए मैम रहेंगी, इंग्लिश के लिए मैम रहेंगी, तो पूरी एक टीम है। तो मेरी टीम के साथ अगर तुम पूरा का पूरा साल भर अच्छे से लाइव क्लासेस में रेगुलर पढ़ना चाहते हो, जिसमें एक एक बच्चे के ऊपर पूरे अच्छे से ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट भी हम लोग नहीं रखते हैं, लिमिटेड सीट रखते हैं, ताकि बच्चों के डाउट्स भी हम ले सकें, लाइव क्लास के बीच में बच्चों से हम डिस्कस कर सकें। तो इस तरीके का एक तगड़ा बैच है। तो वो बैच तुम लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आरएम बैच है, एमडी सर वाला कूपन कोड यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ 2499 में पूरे साल भर के लिए ज्वाइन हो सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और जो अगला 6th नंबर का क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर और भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इसमें वेरीफाई करना है कि जो 4 है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। वेरीफाई कैसे करते हैं सर, अभी बताता हूँ। -3 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, 2/5 0 है इस पॉलिनोमियल का, और ये जो है 0 है इस पॉलिनोमियल का। इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब कि इसका कन्फर्म मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा ना वो 4 होगा ही होगा, बस हमें सॉल्व करके दिखा देना है। उसी तरीके से ये -3 जो है इसका 0 होगा ही होगा, 2/5 इसका 0 होगा ही होगा, बस सॉल्व करके दिखाना है। चलो दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो x-4 दिया हुआ है, और हमसे ये कहा गया कि वेरीफाई कीजिए कि जो 4 होगा वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, यानी कि x के बदले में हम लोगों से कहा जा रहा है 4 रखने के लिए। तो अगर x के बदले में मैं 4 रखता हूँ तो x के बदले में यहाँ 4 लिख दूंगा, ये माइनस का 4 है, और आंसर 0 आ गया। बस यही करना है, बस यहाँ पर बस छोटा सा लिख देना वेरीफाइड, खत्म। हमने वेरीफाई कर दिया कि जब हमने x के बदले में 4 रखा तो आंसर 0 आ गया, यानी कि जो 4 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है।
पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। मैं जो वो वाला है ना फ्रैक्शन वाला थर्ड वाला, उसको मैं बता देता हूँ। सेकंड वाला तो खुद ही से बना लोगे। सेकंड वाले में जो पॉलिनोमियल दिया है वो है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस में 5x, ये पॉलिनोमियल है और बोला ये गया है 2/5 जो होगा वो इसका 0 होगा। चलो चेक करते हैं। x के बदले में यहाँ पर 2/5 लिखेंगे, इधर 2 है, माइनस का 5 और x के बदले में यहाँ पर भी 2/5 हो जाएगा। पहले तो ये नीचे का 5 और ऊपर का 5 कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया हमारे पास और माइनस की साइन के साथ ये ऊपर वाला 2 बच गया। तो 2 में से 2 माइनस होकर के भी 0 आ जाएगा, यानी कि जब मैंने 2/5 रखा है x के बदले में तो मेरा 0 आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया, खेल खत्म यहाँ पर इसका भी। उसके बाद एक फोर्थ वाला भी निपटा ही देता हूँ जल्दी से। इसमें दिया हुआ है GY, ये पॉलिनोमियल का नाम है और पॉलिनोमियल है 2y प्लस में 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है, वेरीफाई करना है कि -1/2 जो है वो इसका 0 है। चलो यहाँ पर -1/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा g, फिर ब्रैकेट में माइनस का 1/2 तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/2 और फिर प्लस का 1। ये नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1 बचा प्लस का 1 बचा, ये दोनों भी मिल करके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा वेरीफाई हो गया। बस यही करना है, तुम्हें बस 0 ला करके दिखा देना कि देखो भाई 0 आ गया, यानी कि ये इसका 0 होगा। 6 क्वेश्चन का भी खेल होता है खत्म। 7th वाले में क्या कहा गया है, वेरीफाई दैट 1 and 2, अरे तुम लोग को नहीं दिख रहा, सॉरी बच्चों। वेरीफाई दैट 1 and 2 आर दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं, 1 भी और 2 भी, ये वेरीफाई करना है। 2 और -3 इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरो हैं और 0 और 3 हमारे इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो हैं। देखो कभी भी अगर पावर 2 हो तो उसको डिग्री कहा जाता है, और यहाँ पर अगर डिग्री 2 है यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरो होंगे। तो यहाँ पर वो दोनों जीरो हम लोगों को दिया हुआ है, बस हमें वेरीफाई करना है। चलो फटाफट वेरीफाई करते हैं जैसे 6 वाले को किया थे। सो फर्स्ट वाले पार्ट में ये हमारा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि 1 और 2 को वेरीफाई करना है कि वो इसके जीरो हैं, यानी कि x के बदले में पहले 1 लिखना है। तो देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 हो गया, -3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का जो 2 है वो उतर गया। +1 और +2 मिल करके प्लस का 3 बन जाएंगे और ये माइनस का 3 पहले से है, हो गया खेल खत्म, 0 आ गया। उसी तरीके से p के बाद हमको 2 लिखना है, तो 2 भी इसका 0 है, ऐसा वेरीफाई करना था। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 और ये प्लस का 2 आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 और ये प्लस का 2 है। तो 4 और 2 हमारा 6 हो गया प्लस वाला और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ने दोनों को वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही बेटा जो बचे हुए दो क्वेश्चन है वो तुम लोग खुद से निपटाओगे ना, सारे के सारे कॉपी पेस्ट मत किया करो, कुछ कुछ खुद से भी बनाया करो। यहाँ पर मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करा रहा हूँ या नोट्स भी कंप्लीट नहीं करना है। ये मत सोचना कि सर का वीडियो देख के नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। बेटा फिर उससे दिमाग जो होता है ना वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है, फिर मेहनत करना ही नहीं चाहता है, फिर तुम्हें एग्जाम में बड़ा दिक्कत होगा। तो कुछ क्वेश्चंस खुद से भी जरूर बनाना जो एकदम सेम टू सेम है, बेसिक क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन तो तुम खुद से कर लेना। 8th वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हमको जीरो दिया हुआ रहता था, वेरीफाई करना रहता था, लेकिन यहाँ पर अब फाइंड करना है कि इन ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है ना इनके जीरो क्या होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जीरो कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉलिनोमियल है उसमें दिया हुआ है px इक्वल टू x माइनस में 5। जीरो फाइंड करने के लिए ना बच्चों हमें बस इसको इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है। उसके लिए देखो करते ये हैं कि हम लिखेंगे कि जो px है अगर जीरो फाइंड करना है तो इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 को कि वो इक्वल है जीरो के। समझ में आया? अभी तक जीरो के लिए हम लोग क्या करते थे, x के बदले में कुछ भी नंबर लिखते थे तो लास्ट में जीरो आता था। इस बार हम लोगों को इसका जीरो पता करना है तो उसके लिए हम लोग जो भी पॉलिनोमियल दिया है ना उसको इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अब यहाँ से इस -5 को मैं उधर भेज दूंगा तो x का वैल्यू प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है ना वो प्लस वाला 5 है। और जो बच्चा अभी तक कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहा होगा ना तो उसको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, उसने अपने दिमाग में ही समझ लिया होगा कि सर x के बदले में अगर मैं प्लस वाला 5 लिखूंगा ना तो ये प्लस का 5 और माइनस का 5 मिल करके जीरो बन जाता है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो प्लस वाला 5 होगा। तो या उस प्लस वाले 5 को दिमाग में तो तुमने निकाल लिया, लेकिन सॉल्व कैसे करना है तो इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। इसको पहले इक्वल टू जीरो लिखना है, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए -5 को उधर ट्रांसफर कर देना है। समझ में आया? दूसरा वाला तो सेम टू सेम है, x + 4 है तो ट्रांसफर होकर के माइनस का 4 बन जाएगा। तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है, वो मैं निपटाता हूँ तीसरे वाले को।
यहाँ पर आर एक्स करके नाम दिया है पॉलिनोमियल का, और इक्वल को साइड में 2x और प्लस में 5 लिखा हुआ है। इस तरीके से पॉलिनोमियल है। सबसे पहला काम तो वही करोगे जो पिछले वाले में तुमने किया, ऐसे लिखोगे एक बार कि आर एक्स इक्वल टू हम लोग जीरो निकालना है, तो हम लोग आर एक्स इक्वल टू जीरो लिख देंगे, फिर इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 5 जो होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पहले प्लस वाले 5 को उधर भेजोगे तो उधर जा करके माइनस का 5 हो जाएगा, ऐसे 2x इधर ही है, प्लस 5 उधर जा करके माइनस का 5 हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर कर दोगे तो x इक्वल टू हो गया माइनस का 5 डिवाइड बाई में 2। ये जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पर इधर आकर के डिवाइड में हो गया। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा ना वो -5/2 होगा। तुम चाहो तो रफ पेज में जाकर के चेक भी कर सकते हो, x के बदले में -5/2 लिख करके देखना, तुम्हारा आंसर लास्ट में जीरो आ जाएगा, तो वेरीफाई भी तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे करना नहीं इस क्वेश्चन में, बाकी तुम्हारे मन में अगर इच्छा है तो कर सकते हो। तो इस तरीके से जीरो निकाला जाता है। जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो लिखना है और फिर x की वैल्यू निकाल देनी है। जैसे कि हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है भाई, तो ये दिया हुआ है 3x प्लस में 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इक्वल टू जीरो लिखेंगे, पहले प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 3 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से फिफ्थ वाला तुम बना लेना। सिक्स वाला मैं बता देता हूँ, सिक्स वाले में क्या दिया हुआ है, सिक्स वाले में क्या दिया है भाई, तो सिक्स वाले में दिया ये गया है कि एच एक्स नाम का एक पॉलिनोमियल है, वो इक्वल टू है हमारे 6x माइनस में 2 के। तो वही काम एच एक्स इक्वल टू जीरो लिखोगे पहले, ये तरीका होता है, और फिर 6x माइनस 2 को इक्वल टू जीरो कर दोगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो -2 को उधर भेजोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू प्लस का 2 हो गया। अब उसके बाद 6 को उधर ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 2 और डिवाइड बाई में 6। तुम इतना भी इसका आंसर लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर तुम कट कर देते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू 1/3 हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल में अगर हम x के बदले में 1/3 रखेंगे ना तो भी जीरो हो जाएगा। तुम ये मत सोचना कि सर 2/6 रखने से केवल जीरो होगा क्या, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 2/6 रखता हूँ तो मेरे पास नीचे का 6 और ऊपर का 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 1/3 भी इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ ना, ये तुम लोग को एग्जाम में नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, एग्जाम में ये काम नहीं करोगे। यहाँ पर अगर मैं 6 मल्टीप्लाई में 1/3 करता हूँ और माइनस का 2 करता हूँ, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एक्चुअल में सॉल्व करने का मेथड क्या होता है पता है तुम्हें, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 1 जा 6 डिवाइड बाई में 3 और माइनस का 2 होता है। अब उसके बाद ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम वगैरह जो तुम लोग लेना सीखे होगे क्लास 6 में, जो तुमने सॉल्व किया होगा कि नीचे में 1 है तो एलसीएम लेते हैं, उतना लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्टकट तरीका, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 ऊपर में पहले से है, माइनस की साइन पहले से है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर से 6 में से 6 माइनस हुआ तो जीरो, और डिवाइड बाई 3 आ गया, तो जीरो डिवाइड बाई 3 क्या होता है, जीरो होता है। देखो वेरीफाई हो गया। या फिर तुम चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर दो, फिर 2 - 2 हमारे पास वो भी जीरो हो जाएगा। तो दोनों तरीके से तुम वेरीफाई करके देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये जो नंबर है यही हो, इस वाले नंबर से भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें जीरो फाइंड करना है। अब जो सातवां वाला क्वेश्चन है वहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, तो सातवें वाले क्वेश्चन में बोला गया है px इज इक्वल टू ax। अब इसमें बोलोगे सर इसमें तो नंबर ही नहीं है, इसका कैसे हम जीरो निकालेंगे, इसका भी जीरो निकल जाएगा। हम ऐसे ही लिखेंगे पहले कि px इक्वल टू जीरो करना है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ना ax, इसको इक्वल टू हम जीरो कर देंगे। हमें निकालना क्या रहता है, x का वैल्यू निकालना रहता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा जीरो, जो पहले से उधर है, ये a इधर जाकर के डिवाइड बाई a हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड बाई a हो जाएगा, और जीरो डिवाइड बाई a इक्वल टू जीरो होता है। तो x की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, और यही इसका जीरो हो जाएगा। फिर लास्ट वाला एट्थ वाला भी थोड़ा सा अलग सा है, उसको भी थोड़ा समझ ही लो जल्दी से। एट्थ वाले में यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है rx नहीं qx नाम है, qx इज इक्वल टू 4x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4x इक्वल टू जीरो लिखेंगे, इसके इक्वल टू जीरो करेंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा जीरो डिवाइड बाई 4। ये जीरो पहले से इधर है, 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, और जीरो डिवाइड बाई 4 जीरो होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का जीरो निकल करके आ जाएगा। कभी भी अगर जीरो निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करो, और वहाँ अगर x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू निकाल दो, y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू निकाल दो। और वैल्यू कैसे निकालना है, तो जितनी भी चीज़ें इस तरफ हैं इन सभी को उधर फेंक देना है, बस x को छोड़ करके, बाकी सारे जो नंबर वाले वैल्यू हो या ABCD कुछ भी लिखा हो उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो 8th नंबर भी कंप्लीट होता है। चलो एक फाइनली 9th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग और हॉट्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको समझो। इसमें कहा गया है कि 2 और 0 जो है वो 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के, तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि यहाँ पर आप देखना a भी लिखा हुआ है और b भी लिखा हुआ है, इनके वैल्यू फाइंड करने हैं, 0 दिया हुआ है। लगे ये कैसे होगा सर, ये तो कुछ नया है। यस, ये थोड़ा नया है लेकिन मजा आएगा सॉल्व करने में।
तो देखो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है बड़ा सा दिया हुआ है, सबसे पहला बोला गया है कि 2 एंड जीरोज आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो 2 है और जो 0 है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कभी भी अगर पहले से 0 दिया रहता है ना बच्चों, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर x के बदले में अगर 2 रखता हूँ, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इन सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 का मतलब तो यही होता है कि जब हम 0 का वैल्यू पुट करते हैं x के बदले में तो वो सॉल्व होकर के 0 हो जाता है। तो यहाँ अब काम ये करना है तुम्हें ना कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 2 लिख देना है। यह इस तरीके से हो जाएगा 2, फिर x के बदले में 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 5 है, फिर x के बदले में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में a मल्टीप्लाई बाई में 2 हो जाएगा जो ax था, फिर प्लस का b हो गया। और अब तुम्हें ना इक्वल टू 0 लिख देना है, क्योंकि अभी ये 0 नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी आंसर ये 0 नहीं आएगा। लेकिन हमें ये पता है कि x की वैल्यू पुट करने से लास्ट में आंसर 0 आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब इक्वल टू 0 लिखेंगे। ऐसे सॉल्व करना रहता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा अपने पास 16, 2 का क्यूब 4 हो जाएगा, 4 5 जा हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर a का 2 से मल्टीप्लाई होकर के, सॉरी यहाँ पर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन के साथ 2a बन जाएगा, प्लस में b हो गया और इक्वल टू साइड में 0 आ गया। अब फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले मैं इसको a और b वाले वैल्यू को लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2a प्लस में b, और ये दोनों सॉल्व होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ये बना तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर ना तुम लोग अभी आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हो ना लीनियर इक्वेशन, उसमें एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, वो तुम लोग अभी सीखने वाले हो, इंटरेस्टिंग मेथड है। तो वही उसका यूज़ यहाँ पर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 में ही, तो थोड़ा सा भी तुम लोगों को हिंट भी मिल जाएगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो एक इक्वेशन हमने बनाया, जब हमने एक्स का वैल्यू मैंने जब 2 रखा ना तो ये वाला इक्वेशन बना। अब नाउ हम लोगों को दूसरा भी 0 दिया हुआ था, 2 तो एक 0 था, दूसरा वाला 0 खुद 0 था, यानी कि हम लिखेंगे कि जो f0 है ना वो भी इसका 0 है, यानी जब f0 की वैल्यू रखते हैं तो भी हमारा 0 आंसर आ जाता है। तो उस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर अब 0 पुट कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई में 0 का क्यूब, माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, प्लस में ax है यानी a मल्टीप्लाई बाई 0 आ गया, और प्लस का b हो जाएगा, और फिर हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखो क्या होगा, 0 का क्यूब तो 0 हो जाता है, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो गया। यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होता है, उस 0 का माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, इसका भी बेचारे का खेल खत्म हो गया। फिर यहाँ पर a का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये भी बेचारा 0 बन जाएगा, ये सब बेचारे 0 बन गए 0 से मल्टीप्लाई होकर के। बस बचेगा अपना ये प्लस वाला b, जिसको हम b लिखेंगे, और b की वैल्यू हमारी 0 हो गई, b इक्वल टू 0 आ गया ना, यानी कि b का वैल्यू ही 0 होगा। आंसर निकल कर क्या आ गया तुम्हारा, एक आंसर यहीं पर निकल गया कि जो b का वैल्यू है वो हमारा 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था इसमें हम लोग b के बदले में अब 0 पुट करेंगे जो हमने इसका वैल्यू निकाला है। तो इक्वेशन 1 में 2a है, फिर प्लस में b है तो b के बदले में 0 लिखोगे, माइनस का 4 और फिर इक्वल के उस साइड में 0 लगा दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a, और ये 0 का खेल खत्म, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 4 इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। अब माइनस के 4 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 2a इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, और a की वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई में 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में थे इधर जाकर के डिवाइड में हो गया। सो फाइनली a की वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस a की वैल्यू 2 लिख दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू 2 हमारा एक आंसर है और b का वैल्यू 0 दूसरा आंसर है। और इस तरीके से तुम्हारा एक्सरसाइज 2b भी कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इसके MCQs का वीडियो चाहिए अगला वाला, या फिर मैं चैप्टर नंबर 3 जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। बाकी तुम लोगों को जो जरूरी चीज़ मैंने बताई है कि सबसे पहले तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन, नहीं मिले तो कमेंट में मुझसे मांग सकते हो। दूसरा काम करना बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जब तुम लोग शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो ना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। नहीं तो 10th वाले जो तुम्हारे भैया लोग हैं ना, वो लोग बहुत परेशान करके रखे हैं कि सर हमारी वीडियो जल्दी जल्दी बनाइए, आप 9th वाले को छोड़ दीजिए। तो तुम लोग नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।